महाराष्ट्र चुनाव से पहले काशी में बड़ा खुलासा। काशी में रची जा रही मोदी को हराने की साजिश। एक भगवाधारी साधु के खुलासे से मचा हड़कंप। महाराष्ट्र की सत्ता हासिल करने के लिए एक बार फिर सियासी जंग की शुरुआत होने वाली है, लेकिन चुनावी तारीख के ऐलान से पहले ही महादेव की काशी से एक ऐसी सनसनीखेज खबर सामने आई जिसे देखकर काशी के साधु संत भी दंग रह गए। और यहां तक कहा जा रहा है कि कहीं ये महाराष्ट्र में बीजेपी को हराने की कोई साजिश तो नहीं है। दरअसल देश में साईं का विरोध कोई नई बात नहीं। धर्मनगरी काशी में साईं का विरोध समय समय पर होता आया है और एक बार फिर ये विरोध की आग भड़क गई जब कुछ ही दिनों पहले काशी के कई प्राचीन मंदिरों से साईं की मूर्तियां हटाई जाने लगी और ये तर्क दिया जाने लगा कि सनातन धर्म में प्रेत पूजा मान्य नहीं है। ऐसा है कि सनातन में प्रेत पूजा मान्य नहीं है, तो जो यहाँ साईं की मूर्ति थी वो प्रेत मूर्ति थी, तो उसको हटा दिया गया है। यहाँ पे अब लक्ष्मी जी की मूर्ति जल्द से जल्द बैठाई जाएगी। बहुत लोग तो साईं की पूजा करते हैं। अरे करें, अपने घर में करें, देवता की करें, अपने पिता की करें, अपने गुरु की करें। घर में होती है, व्यक्तिगत होती है, ना कि सार्वजनिक होती है। ये हमारा सनातन मंदिर है। तो मूर्ति को आप लोगों ने क्या किया? गंगा जी में विसर्जन करके उनको मुक्ति दे दिया। एक टुकड़ा तो बाहर पड़ा हुआ है। कहाँ टुकड़ा पड़ा है? वो टुकड़ा है नहीं, आप देख लो जाके। अरे देख लो आप, वो टुकड़ा है कि पत्थर है, क्या है, पहले ये देखो। मूर्ति तो हो ही नहीं सकता वो। इससे साईं भक्त भी नाराज बताया जा रहा है। कौन साईं भक्त नाराज है? एक भक्त का नाम बताइए। सनातन धर्म में एक कोई साईं भक्त का नाम बताइए जो नाराज है। साईं भक्तों से मेरी बात हुई, उन्होंने कहा कि नहीं, मंदिर में नहीं होनी चाहिए थी। हमारे शिव जी को आशीर्वाद देंगे साईं जी। अजय शर्मा को आप भगवान मान के कहेंगे कि भगवान शंकर को आप जो है आशीर्वाद दो, क्या उचित है? और भी मंदिरों में है साईं की तो मूर्ति। काशी के 12 मंदिरों से अभी तक 14 मंदिर से हटाया जा चुका है। अन्य मंदिर से काशी खंड के हटाया जा रहा है। लोगों से क्या अपील करेंगे भक्तों से? हम सिर्फ यही कहेंगे कि आप जागृत होइए, अपने सनातन देवी देवताओं पर विश्वास करिए, अन्य पे जो है मुक्ति पाइए। काशी में साईं मूर्तियों का विरोध ऐसे समय शुरू हुआ जब महाराष्ट्र में जल्द ही विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और जिस काशी से यह विरोध शुरू हुआ उस काशी से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का गहरा नाता रहा है। वो साल 2014 से लगातार तीसरी बार इसी काशी से सांसद चुने गए और अब इसी काशी से साईं का विरोध भी शुरू हो गया, जिस पर सवाल उठाते हुए अखिल भारतीय संत समिति के महामंत्री स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती ने बयान दिया और कहा, कहीं ऐसा तो नहीं कि महाराष्ट्र चुनाव में हिंदू समाज को बांटने के लिए कोई बड़ी साजिश रची गई हो और इस टूल किट के तार पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी से जुड़े हों। 127 संप्रदाय हैं, सभी संप्रदायों की अपनी मान्यताएं हैं और हम उन मान्यताओं का सम्मान करते हैं। संभव है एक मान्यता दूसरी मान्यता से टकराती हुई है। 6 दर्शन हमारे इसीलिए हैं कि एक दर्शन दूसरे दर्शन से मतैक्य नहीं रखते, परंतु हमें किसी का अपमान करने का अधिकार नहीं प्राप्त है। मूर्ति आज जो हटाई जा रही, इस मूर्ति को 7 साल 8 साल 10 साल पहले रखा किसने? उसी मंदिर ने, उसी प्रबंधन ने। तो आज वो हटा क्यों रहा है? कल को उनकी आस्था थी, आज अनास्था में बदल गई, या इसके पीछे महाराष्ट्र चुनावों को ध्यान में रख करके कोई राजनीतिक गहरी साजिश तो नहीं है कि वहां पे गाड़पत्य और शिरडी के साईं भक्तों के बीच में कोई गहरी विभाजन की दीवार रेखा खड़ी हो जाए और हिंदू समाज बट जाए। तो कहीं इस टूल किट के तार प्रधानमंत्री के निर्वाचन क्षेत्र वाराणसी से तो नहीं जुड़े हैं? इस पर विचार करना चाहिए। इसलिए हम किसी का अपमान करने का, हम साईं को भगवान नहीं मानते, भगवान की श्रेणी में, परमात्मा की श्रेणी में नहीं रखते, परंतु वो संत हैं और किसी भी संत का सम्मान किया जाना चाहिए। अखिल भारतीय संत समिति इसी स्वरूप में देखती है। महाराष्ट्र में हिंदुओं की एक बड़ी आबादी जहां गणपतीय समुदाय को मानती है, तो वहीं शिरडी साईं मंदिर की वजह से साईं बाबा को मानने वालों की भी कोई कमी नहीं। यही वजह है कि काशी में साईं मूर्तियों का विरोध किए जाने पर स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती ने इसे महाराष्ट्र चुनाव से जोड़ दिया और ये आरोप लगा दिया कि कहीं ऐसा तो नहीं कि महाराष्ट्र चुनाव से पहले पीएम मोदी को साईं विरोधी बताने की कोशिश की जा रही हो, क्योंकि जिस काशी में
साईं का विरोध हो रहा है वो पीएम मोदी का संसदीय क्षेत्र है। हालांकि मंदिरों से मूर्तियां हटाने वाले सनातन रक्षक दल के प्रदेश अध्यक्ष अजय शर्मा को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, जिस पर बुरी तरह से भड़के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने यहां तक कह दिया, हम नहीं समझ पाते हैं, अगर हम अपने मंदिरों में कोई शुद्धि कर रहे हैं, परिष्कार कर रहे हैं, तो उसमें लोगों को क्या आपत्ति हो सकती है। जो लोग ये कार्य कर रहे थे उन्होंने स्पष्टता के साथ कहा, अगर कोई किसी का भक्त है तो वो उनका अलग मंदिर बनाए, उसमें उसकी पूजा करे। हालांकि मंदिर तो सनातनी देवी देवताओं का होता है, लेकिन फिर भी इतने तक तैयार हैं और कह रहे हैं अलग मंदिर बना लें और खुद पूजा करें। तो जब इतनी बात कही जा रही है, अपमान किसी का किया नहीं जा रहा है, मूर्ति तोड़कर फेंकी नहीं जा रही है, ढककर आदर पूर्वक हटाया जा रहा है ताकि किसी की भावना को ठेस ना पहुंचे। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती को मोदी विरोधी बताया जाता रहा है, क्योंकि कई बार वो मोदी पर सवाल उठा चुके हैं और अब काशी से हटाई जा रही साईं मूर्तियों का समर्थन करके एक बार फिर साईं विरोध को हवा देने का काम भी किया। ऐसे में आपको क्या लगता है, क्या वाकई काशी से उठा साईं विरोध का मुद्दा महाराष्ट्र चुनाव में बीजेपी को नुकसान पहुंचाने के लिए उठाया गया है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं।